चांदनी रात थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन रानी महल में मातम पसरा हुआ था। राजकुमारी अनामिका, महल की सबसे खूबसूरत राजकुमारी, अचानक बीमार पड़ गई थी। ज्वर इतना तेज था कि उसके शरीर का तापमान लगातार बढ़ रहा था। महाराज और रानी बेचैन होकर सर्वश्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके रोग का पता नहीं लगा पा रहा था। अनामिका की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन सा छा गया था और उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। तभी महल में एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ। वह अत्यंत वयोवृद्ध और दुर्लभ जड़ी बूटियों से सजा हुआ था। महाराज ने साधु से अपनी बेटी का इलाज करने का निवेदन किया। साधु ने अनामिका का निरीक्षण किया और गंभीरता से बोला, महाराज, आपकी पुत्री को एक अशुभ शक्ति ने ग्रसित कर लिया है। यह कोई साधारण रोग नहीं है, बल्कि एक प्राचीन शाप का दुष्प्रभाव है। महाराज और रानी स्तब्ध रह गए। उन्होंने साधु से पूछा, शाप? लेकिन किसने दिया ये शाप? साधु ने उत्तर दिया, ये शाप सदियों पुराना है और इसका कारण एक बहुत ही खतरनाक प्राणी है, सरकट्टा खबीस। साधु ने बताया कि सरकट्टा खबीस एक पिशाच जैसा प्राणी है जो रात में निकलता है और लोगों का रक्त चूसकर उनकी आयु को कम करता है। उसने बताया कि सरकट्टा खबीस ने अनामिका को अपना शिकार बना लिया है और धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को चूस रहा है। महाराज और रानी का हृदय विद्रावित हो गया। उन्होंने साधु से पूछा, क्या इस शाप से मुक्ति का कोई उपाय है? साधु ने उत्तर दिया, मुक्ति का एक ही उपाय है, सरकट्टा खबीस को मारना। महाराज ने साधु से कहा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को बचाना है। साधु ने उन्हें एक रहस्यमयी पौधा दिया और कहा, इस पौधे का रस सरकट्टा खबीस को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। यह पौधा केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, काल जंगल में। काल जंगल एक ऐसा जंगल था जहां राक्षसों का निवास था और मानवों का प्रवेश वर्जित था। महाराज ने अपने सबसे वीर योद्धाओं को काल जंगल में भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। सरकट्टा खबीस का खौफ पूरे राज्य में फैल गया। लोग डर के साए में जीने लगे। और इसी बीच अनामिका की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आने लगी थी और उसके नाखून तेज और नुकीले हो रहे थे। महाराज और रानी बेबस होकर देख रहे थे कि उनकी प्यारी बेटी धीरे धीरे एक राक्षस में बदल रही है। काल जंगल का रहस्य, सरकट्टा खबीस का असली रूप और एक ऐसा रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। काल जंगल की छाया राज्य पर लंबा हो चुकी थी। डर का साया हर घर में छाया हुआ था। लोग रात में घरों से बाहर निकलने से डरते थे। बच्चों को डराने के लिए सरकट्टा खबीस की कहानियां सुनाई जाती थी। महल में भी मातम पसरा हुआ था। राजकुमारी अनामिका की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा छा गई थी और उसके दांत तेज और नुकीले हो रहे थे। वो अब रात में सोती नहीं थी, बल्कि खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की ओर देखती रहती थी। एक रात अचानक महल में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। राजा और रानी दौड़े हुए अनामिका के कमरे में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनामिका के कमरे में खून फैला हुआ था और उसके बिस्तर पर एक अजीब सा जीव पड़ा हुआ था। वो जीव मानव जैसा दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर बाल थे, आंखें लाल थीं और दांत बहुत ही नुकीले थे। वो जीव देखकर राजा और रानी की आंखों में आंसू भर आए। तभी महल के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। दरबान ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक काली पट्टी बंधी हुई थी। उसने खुद को एक साहसी योद्धा बताया और कहा कि वो काल जंगल से आया है और सरकट्टा खबीस को मारने में उसकी मदद करेगा। राजा और रानी ने उस अजनबी पर भरोसा किया और उसे महल में रहने की अनुमति दे दी। अजनबी योद्धा ने राजा और रानी को बताया कि वो काल जंगल में गया था और उसने वहां एक रहस्यमयी गुफा देखी थी। उस गुफा में ही सरकट्टा खबीस का निवास था। उसने कहा कि वो उस गुफा में जाकर सरकट्टा खबीस को मार डालेगा। राजा और रानी ने उस योद्धा को आशीर्वाद दिया और उसे रवानगी के लिए तैयार किया। उस योद्धा ने एक तलवार और एक ढाल ली और महल से निकल गया। रात के अंधेरे में अजनबी योद्धा काल जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में अंधेरा बहुत ही घना था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और जमीन पर घास फूस का ढेर लगा हुआ था। योद्धा ने सावधानी से आगे बढ़ा। अचानक उसने कुछ आवाजें सुनी। वो आवाजें बहुत ही भयानक थीं। योद्धा ने अपनी तलवार तैयार कर ली और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर जाकर योद्धा ने एक गुफा देखी। गुफा का मुंह बहुत ही काला था। योद्धा ने सांस ली और गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा के अंदर अंधेरा बहुत ही घना था। योद्धा ने अपनी तलवार से आगे का रास्ता बनाया। थोड़ी ही दूर जाकर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक प्रकाश स्रोत है। वह प्रकाश स्रोत एक बड़े से पत्थर के पीछे था। योद्धा ने सावधानी से पत्थर के पीछे देखा। उसके सामने एक भयानक दृश्य था। एक विशालकाय जीव पत्थर के पीछे बैठा हुआ था। उसके शरीर पर बाल थे, आंखें लाल थीं और दांत बहुत ही नुकीले थे। वो जीव देखकर योद्धा का हृदय धड़कने लगा। वो समझ गया कि यही है सरकट्टा खबीस। सरकट्टा खबीस ने भी योद्धा को देख लिया था। उसकी आंखों में क्रोध की लालिमा छा गई। वह उठ खड़ा हुआ और योद्धा की ओर बढ़ने लगा। योद्धा ने अपनी तलवार तैयार कर ली और सरकट्टा खबीस पर हमला कर दिया।
लेकिन सरकट्टा खबीस बहुत ही शक्तिशाली था। उसने योद्धा के हमले को आसानी से टाल दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। योद्धा जमीन पर पड़ा हुआ था। वो जानता था कि अब उसका अंत निकट है। सरकट्टा खबीस उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। योद्धा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मरने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई। सरकट्टा खबीस चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। जब रोशनी शांत हुई तो योद्धा ने देखा कि उसके सामने एक युवती खड़ी है। युवती के हाथ में एक तलवार थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। युवती कौन है? क्या वो सरकट्टा खबीस को मार सकती है? और क्या अनामिका को बचाया जा सकता है? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।